नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रक स्टडी। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल के से संबंधित जितने बार करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। भारत की किस मिलिट्री कॉलेज ने एआई आधारित एपीएस उपकरण निर्मित किया है? इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ हैदराबाद, इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ दिल्ली, इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ पुणे, इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ दापोदी महाराष्ट्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एआई आधारित एपीएस उपकरण है। तो एआई की फुल फॉर्म होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एपीएस से मतलब होता है हमारा एक्सीडेंटल प्रिवेंशन सिस्टम। यानी ये जो उपकरण निर्मित किया गया है ये हमारी दुर्घटनाओं से सुरक्षा करेगा। कैसे हम इसका यूज करेंगे? तो इसका उपयोग जो होगा, ड्राइवर को नींद आने पर अलार्म बजाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसका उपयोग होगा। यानी ये फुली सेंसर बेस होगा और गाड़ी में इस प्रकार से लगाया जाएगा ड्राइवर की आंखों के सामने। जब भी ड्राइवर को नींद आएगी तो इसमें तुरंत अलार्म बज जाएगा। अब बात करते हैं हम सेना के प्रमुखों की। तो थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। नेवी प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। और नेवी दिवस यानी जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख है हमारे राकेश कुमार भदौरिया यानी आर के भदौरिया। और वायुसेना दिवस हमारा मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारत की पहली सीडीएस नहीं, ये भारत के पहले सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भारत के आर्मी के जनरल भी रह चुके हैं। किस राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित करते हुए सभी उम्र के पत्रकारों को कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी उम्र के पत्रकारों को कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम हैं तीरथ सिंह रावत। वर्तमान राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इसकी शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। इसे 2020 में फिलहाल ही बनाया गया है। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 71 हैं। भारत का पहला लाइकिन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा नेशनल पार्क की। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पे स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कोपा डेल रे खिताब 2020 किसने जीता है? रियल सोसिदाद, एथलेटिक बिलबाओ, ग्रेनेडा, मिराडेस। तो ये जीता है हमारा रियल सोसिदाद ने एथलेटिक बिलबाओ को हराकर। ये क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यह रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता है। रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये स्पेन का एक फुटबॉल संघ होगा इसके द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और कहाँ आयोजित होती है? स्पेन में आयोजित होती है। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया। ये भारत के थे प्रथम पर्यावरण मंत्री, प्रथम कपड़ा मंत्री, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री।
तो ये थे भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री। और ये कहाँ के थे? तो ये गुजरात की थी। जब ये गुजरात के थे तो गुजरात पे थोड़ी सी हम और नज़र डालते हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा की सीटें 182 हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ अभ्यारण्य और मरीन नेशनल अभ्यारण्य ये वहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 4 अप्रैल को ईस्टर पर्व मनाया गया है। इसका संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ईसाई धर्म। ईस्टर पर्व होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। यानी शुक्रवार को मनाते हैं हम गुड फ्राइडे। अभी 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया गया है और 4 अप्रैल को ये ईस्टर पर्व मनाया गया है। गुड फ्राइडे को हम शोक दिवस के रूप में ही मनाते हैं, जिस दिन ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया था, उस दिन को हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। जब ईसा मसीह को दफना दिया गया था तो 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन जब लोग वहाँ उनकी कब्र पे उनको देखने गए थे या उनकी कब्र को खोदा था, तो उनकी जो डेड बॉडी थी उस कब्र में नहीं मिली थी। तो इसी के उपलक्ष्य में ये ईस्टर पर्व मनाया जाता है। यानी ये माना जाता है कि उनको पुनर्जन्म या पुनर्जीवित वो हो गए थे। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। 40 दिन तक मनाया जाता है ये पर्व, जो है 40 दिन तक मनाया जाता है। ईसा मसीह के पुनर्जन्म या पुनर्जीवित होने से संबंधित है। जो ईस्टर पर्व है वो ईसा मसीह की पुनर्जन्म या पुनर्जीवित होने से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 30 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी सही, यानी दुर्लभ बीमारियां के लिए 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। जैसे कैंसर होता है और बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, इनके लिए ये सहायता राशि दी जाएगी। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और ये पैसा किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि छाता योजना के तहत ये 20 लाख रुपए की, यानी 20 लाख रुपए की, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 20 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। अब बात करते हैं, इससे पहले एक और योजना चल रही थी, इसमें 5 लाख रुपए तक का पूरे परिवार का इंश्योरेंस कवर है। आयुष्मान भारत योजना, ये कब से लागू हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 2018 से पूरे भारत में लागू हुई है। और ये सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुई थी? झारखंड के रांची से। और इसमें 5 लाख तक इलाज फ्री था। हाल ही में आरबीआई के उपराज्यपाल बीपी कानूनगो सेवानिवृत्त हुए हैं। आरबीआई में कुल उपराज्यपाल की संख्या है 3, 4, 5, 6। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यानी कुल जो उपराज्यपाल होते हैं आरबीआई में 4 होते हैं और 1 गवर्नर होता है, यानी 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में जो 3 डिप्टी गवर्नर जो बचे हैं, एक है हमारे एमडी पात्रा, दूसरे हमारे राजेश्वर राव और तीसरे हमारे महेश कुमार जैन। बीपी कानूनगो को रिटायरमेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
किस राज्य सरकार द्वारा अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, राजस्थान। राजस्थान ने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला एकमात्र राज्य क्या है, कौन है? राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं थोड़ा। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे भारत का पेरिस या पिंक सिटी या गुलाबी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में एक फेमस मंदिर भी है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो माउंट आबू में स्थित है। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। हाल ही में किसे ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक चुना गया है? मुकमित S भाटिया, सुनील अरोड़ा या दिनेश खारा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए सही, मुकमित S भाटिया। सुनील अरोड़ा हमारे 23वें चुनाव आयुक्त हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन। अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन हैं। दिनेश खारा RBI के, अभी हाल ही में इनको RBI का चेयरमैन चुना गया था। हाल ही में सिंधुदुर्ग को जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो ये है हमारा सिंधुदुर्ग, ये जिला है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में स्थित है। अब महाराष्ट्र की थोड़ी बात करते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम हैं उद्धव ठाकरे, वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें हमारी 48, विधानसभा सीट 280, राज्यसभा सीट 19।